मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 14 बाब 11 से लेकर 17 आयत तक, 14 चैप्टर 11 टिल 17 वर्सेस। पाक कलाम में यूँ लिखा है, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद यस्सु यहाँ बड़ी खूबसूरती से हमें बयान कर रहे हैं कि वो बाप में है और बाप उनमें। वो कहते हैं, मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। वो उस वक्त के लोगों को जो कि खुदावंद यस्सु पे ईमान नहीं ला रहे थे, बड़ी खूबसूरती से इस जगह पर समझा रहे हैं कि मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में। बेशक बाप, बेटा, रूहुल कुद्दुस एक हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। बेशक खुदावंद यीशु ने उन्हें बहुत बड़े बड़े मौजज़े दिखाए, लेकिन फिर भी उनका दिल सख्त हुआ था और वो खुदावंद यीशु पे उस तरह ईमान ना ला सके जिस तरह उनको लाना चाहिए था। खुदावंद यीशु उसके बाद कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। हालेलुया। बेशक जब हम खुदावंद यस्सु पर ईमान रखते हैं, बाप यहोवा यरी पर ईमान रखते हैं, जब हम ईमान से मांगते हैं, जब हम ईमान से चाहते हैं, तो हम वो सब करने पर कादिर हैं जो खुदावंद के नाम से हम करें। हम बीमारों को चंगा करने पर कादिर हैं, क्योंकि यस्सु ने अपना इख्तियार हमें दिया है कि हम बीमारों के लिए दुआ करें और बीमार चंगे हो जाएं, कमज़ोरों की कमज़ोरी के लिए दुआ करें और वो शफा पाएं, क्योंकि शफा यस्सु के नाम से जारी हो चुकी है, उसकी कुर्बानी से आ चुकी है, उसके लहू से आ चुकी है। उसके सलीब पे जान देने से, उसके मार खाने से, कोड़े खाने से हम निजात याफ्ता हैं, हम बचाए गए हैं, बुलाए गए हैं। बेशक आज जब हम अपने खुदावन पे ईमान रखते हैं, उसके वादों का यकीन करते हैं, तो जब हम ईमान से कुछ भी चाहते हैं, दुआ करते हैं किसी के लिए, तो वो हो जाता है, बशर्त के हमारी ज़िंदगी पाकीज़गी में हो। जब हम यस्सु के नाम से मांगते हैं तो यस्सु आज वो सब काम हम यस्सु के नाम से कर पाते हैं, बल्कि उससे बड़े बड़े काम करने पे कादिर हैं, क्योंकि यस्सु ने कहा है
क्योंकि पाक रूह हमारे अंदर भेजा गया है, वो मददगार भेजा गया है जिसका यीशु ने हमसे वादा किया जाने से पहले कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। बेशक आज जब हम खुदावन यीशु से मांगते हैं, पाक रूह यीशु के नाम से मांगते हैं, तो पाक यहोवा यरी हमें पाक रूह मुहैया करते हैं, देते हैं, बशर्त कि हमें भूख और प्यास हो उसकी। हम कलाम को पढ़ें, खुदावन के साथ जुड़े रहें, दुआ में कायम रहें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। सो बेशक खुदावन यीशु यहाँ पर कहते हैं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। आज हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु ने जो मददगार भेजा है हमारे लिए, पाक रूह, बहुत तेज़ी से दुनिया बदल रही है। बहुत से लोग खुदावंद यीशु पर ईमान ला चुके हैं और पाक रूह बड़ी तेज़ी से अपना काम कर रहा है। बेशक आज हम बहुत सारी गवाहियाँ देखते हैं, बहुत सारी गवाहियाँ देखते हैं, और खुदावंद का रूह हमारे अंदर से होके काम करता है। बेशक वो हमारे अंदर रहता है और काम करता है। जब हम उसके हुक्मों पर चलते हैं, उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं, तो जब हम यीशु से कुछ भी चाहते हैं तो वो हमें मिल जाता है। वो हमें कुव्वत का लिबास देता है, वो हमें मस्सा करता है, अपने फजल से भर देता है। सर से लेके पैर तक उसका लहू हम पर आ जाता है और हम पाक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें पाक कर देता है, सेट अपार्ट कर देता है, वो हमें अलग कर देता है दूसरे लोगों से, वो हमें रूहानी बना देता है। हम फिर नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, फिर हम जिस्मानी नहीं रहते, हमारी ख्वाहिशें बदल जाती हैं, हमारे काम बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे बात करने का तरीका, हमारा ढंग बदल जाता है। जब पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है, हमारे दिल में रहम भर जाता है। हम फिर उन लोगों को जो तकलीफ़ में होते हैं नहीं देख पाते। बेशक खुदावन हमें तोड़ता है, हमें छांटता है, हमारी काट छांट करता है। बेशक वो हमें और मजबूती देता है अपने पाक रूह में। बेशक वो हमें जो है चांदी की तरह, सोने की तरह हम ताए जाते हैं, ताकि हम और प्योर हो जाएं, हम और साफ हो जाएं। सो हम खुदावंद यीशु के नाम से जो भी मांगते हैं, हम उससे भी बड़े बड़े काम करने पे कादिर है, क्योंकि खुदावंद यीशु का रूह हमें बख्शता है। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। हालेलुया। हम खुदावंद यीशु के नाम से उससे जो भी चाहते हैं, मांगते हैं, वो हम पा लेते हैं, बशर्त कि हम शक ना करें और बड़े ईमान से अपने बाप से मांगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। बेशक जब हम खुदावंद यीशु से मोहब्बत करते हैं, हम उसकी सलीब को लेके उसके पीछे अपनी सलीब उठाकर चलते हैं। बेशक हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, बेशक उस सुकड़े रास्ते पर चलते हैं जिस पे चलना मुश्किल है, जिस पे चलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बेतहाशा टेम्पटेशन रास्ते में हर जगह पर पाई जाती हैं और नज़र आती हैं, और हमें बाज़ टेम्पटेशंस को देख के ऐसे लगता है कि ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये करना तो शायद अलाउ है। लेकिन जब पाक रूह हमारे अंदर रहता है तो वो हमें सिखाता है, समझाता है और बताता है कि नहीं मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये गलत है। सो बेशक आज हम उसके हुक्मों पर अमल करना सीखें, कलाम के ज़रिए कलाम को पढ़ें, ताकि हमारे अंदर मार्फत का रूह आए, हिकमत का रूह आए, हमें खुदावंद का हिकमत मिले। और जब हम कलाम को पढ़ें तो खुदावंद से उसका फ़ज़ल मांगे, ताकि खुदावंद का पाक रूह हमें हिकमत दे और हम समझें जो हम पढ़ रहे हैं। हमारी आँखों को वो खोले, हमारे कानों को वो खोले, और हमारे दिल को वो गोश्तीन दिल कर दे, हमें गोश्त का दिल अता करे और वो पत्थर का दिल निकल जाए, दिल की सारी चर्बी पिघल जाए,
اور ہمارا دل اس لائق ہو جائے کہ ہمارا خداوند اس میں آ کے سکونت کرے۔ خداوند یہاں پر کہتے ہیں اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا، یعنی کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ ہاللیلویہ! کیسی خوبصورت بات ہے، کیسی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے خداوند نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، یتیم نہیں چھوڑا۔ خداوند یسوع نے جانے سے پہلے وعدہ کیا کہ میں باپ سے لے کے تمہیں مددگار بھیجوں گا، اور آج وہ مددگار ہمارے اس درمیان موجود ہے۔ جب ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں تو باپ ہمیں مہیا کر دیتے ہیں۔ بے شک آج وہ ہمارے اندر رہتا ہے، ہمارے اندر سکونت کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ دنیا اسے نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ دنیاوی ہے، جسمانی ہے، اور ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں بے وقوفی ہیں، لیکن ہم اپنے خداوند کو جو جانتے اور مانتے ہیں اور کلام پہ عمل کرتے ہیں اور کلام کو جانتے ہیں، اور پاکرو جو ہمارے اندر رہتا ہے وہ ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے، تو ہم اپنے خداوند کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں اور اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور بے شک جب ہم ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو وہ ہمیں پاکرو دیتا ہے جب ہم اس کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، اور وہی ہمارا مددگار ہے جو آخر تک ہماری مدد کرے گا۔ ہم اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم خداوند کے آگے جھکیں، فضل مانگے خداوند سے آج کہ خداوند ہمیں وہ فضل عنایت کر کے ہم تیرے حکموں پر چل سکیں، کیونکہ ہم تو نکمے لوگ ہیں، ہم تو اس قابل نہیں کہ تیرے حکموں پر عمل کر سکیں، ہم تو خاک کے بنے ہوئے بڑے ہی کمزور لوگ ہیں۔ آج ہم خداوند سے خداوند کا فضل مانگے، خداوند کا زور مانگے، کیونکہ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم ٹیمپٹیشنز میں گر جاتے ہیں۔ جب ہم خداوند کا زور مانگیں گے، جب خداوند کے روح سے ہم زور مانگیں گے، جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو وہ ہمیں سرفراز کرے گا، ہمیں حلیم بنائے گا۔ روح کے سارے پھل جب ہمارے اندر آ جائیں گے تو ہم اس کے جوائے میں رہیں گے، ہم اس کی محبت میں رہیں گے، بے شک اس کے اطمینان اور اس کے شالوم میں رہیں گے۔ پھر دنیا کی مشکلات ہمیں مشکلات نہیں لگیں گی، کیونکہ اس کا شالوم ہمیں گھیرے رہے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔